गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 5वीं, विषय विज्ञान। तो हमारा जो घटक है वो है आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम एक जो है बर्फ आइस पीस लेते हैं। ओके, वो आइस पीस को अगर हम थोड़ी देर हीट करें या फिर उसको हम वैसे ही थोड़ी देर खुला छोड़ दें तो क्या होगा उसकी अवस्था में? उसकी अवस्था में जो है वो परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, है ना। और वो आइस जो सॉलिड के स्टेट में है वो क्या होगा, वो जो है लिक्विड बन जाएगा, मतलब कि वो वाटर का रूपांतरण कर लेगा। वाटर ही है लेकिन वो फ्रिज में रखे हम तो सॉलिड स्टेट में आता है, लेकिन उसको हम हीट करें तो वो वापस अपने लिक्विड स्टेट में आ जाता है ना। तो वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो घटक है वो है पदार्थों की अवस्थाएं और रूपांतरण। तो ये जो था, ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पदार्थों की अवस्थाएं और रूपांतरण। ठीक है, तो आज हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे हीट। हीट यानी कि ऊष्मा। हीट, ओके। तो प्रत्येक पदार्थ को ऊष्मा देने अथवा उससे ऊष्मा लेने पर उसका जो रूपांतरण होता है हमारे आसपास के प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव्य, गैस से किसी ना किसी अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। तो रूपांतरण पदार्थ की ऊष्मा का प्रभाव है। रूपांतरण जो है वो पदार्थ की ऊष्मा का प्रभाव है। जैसा कि अगर जो ऑयल है हमारा कोकोनट ऑयल, ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण बताऊंगी कि जो विंटर्स में जो है तो हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो पूरा जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो अभी इसके अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर से पूरा जो है
ये जम चुका है अंदर से, है ना, कोकोनट ऑयल। लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो ऑयल है वो वापस आएगा। अब हम इसको थोड़ी देर हीट करने के लिए रखेंगे। ओके, तो ऊष्मा मिलने पर ठोस का द्रव्य में और द्रव्य का गैस में रूपांतरण होता है। इसी प्रकार पदार्थ ठोस होने पर अर्थात उसकी ऊष्मा कम होने पर गैस का द्रव्य में और द्रव्य का ठोस में रूपांतरण होता है। ठीक है, अगर जैसे कि हम पानी का ही डबल से एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अगर पानी है और पानी को अगर हम फ्रिज में रखें तो क्या होगा, पानी जो है लिक्विड से सॉलिड की स्टेट में आ जाएगा, है ना। और हम उसको अगर बाहर निकालें और हम उसको हीट करें तो वो वापस से लिक्विड की स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो इसकी अवस्था है ये रूपांतरण होते रहेगा, ऐसे पदार्थों का जो है वो रूपांतरण होते रहता है। तो अब हमारा कोकोनट ऑयल जो था वो फ्रीज हो चुका था और वो पूरा जम गया था बॉटल के अंदर। अब हमने उसको हीट किया तो अब हम देखेंगे कि वो लिक्विड का रूपांतरण लेता है कि नहीं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, आ रहा है, हमने थोड़ा इसको हीट किया, लिया इसने लिक्विड का रूपांतरण। तो इसी तरह जो पदार्थ जो है हीट करने पर यानी ऊष्मा पर जो है वो रूपांतरण जो है अपना द्रव्य में लेते हैं, या फिर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो है गैस का रूपांतरण ले लेते हैं। जैसे कि हम एक कपूर, कैम्फर कि अगर कोई ठोस मतलब ऐसा है जो सीधा जो है वो गैस का जो है रूपांतरण ले लेता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे, हम देखेंगे थर्मामीटर और तापमान। ठीक है, तापमापी, सॉरी, तापमापी यानी कि थर्मामीटर होता है, और हम तापमान यानी कि प्रेशर और थर्मामीटर। ठीक है, तापमान तथा तापमापी। अब तापमान और तापमापी, ये थर्मामीटर का क्या, थर्मामीटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम अगर कोई वाटर जो है अगर हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम पानी गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा जो है हाथ डालकर या उंगली डालकर जो है इसको चेक करते हैं, है ना। लेकिन हम उसका जो एक्यूरेट मेजर जो है तो वो नहीं निकाल सकते ना। तो वो कौन निकाल सकता है, वो जो है तापमापी यानी कि थर्मामीटर। थर्मामीटर का उपयोग जो है वो जो प्रेशर है उसको चेक करने के लिए होता है, जांचने के लिए होता है। मतलब कि पदार्थ को ऊष्मा मिलने पर वो जो है गर्म होता है। पानी कितना गर्म है उसका अनुमान लगाने के लिए हम जो है हमारी उंगली अथवा हाथ का उपयोग करते हैं और उसको या फिर पानी के अंदर जो है डुबोते हैं, है ना। परंतु ऐसे तापमान ऐसे जो मापन है में अचूकता होती है। मतलब ये जो मेजर है हमारा, हम जांचते हैं, चेक करते हैं कि पानी कितना गर्म है, तो ये अचूक है, हम इसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते ना। पदार्थों के अधिक गर्म होने पर हाथ भी जल सकता है। तापमान के मापन के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। मतलब तापमापी मतलब के थर्मामीटर। तापमापन के मापन के लिए अंश जो है सेल्सियस, मतलब जो सेल्सियस है यानी कि ये इसको हम बोलते हैं सेल्सियस इकाई और मात्रक का उपयोग करते हैं। आजकल जो है डिजिटल तापमापी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो ये था हमारा थर्मामीटर और तापमापी का उपयोग। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे
क्वथन यानी कि बॉइलिंग। बॉइलिंग, अब बॉइलिंग यानी क्या कि जैसे कि हम कभी कभी जो है पानी को उबलने के लिए रखते हैं ना, तो जो पानी का जो निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली जो है वो इवेपोरेटिंग होते रहता है, ठीक है। हम जानते हैं कि फर्श पर गिरा हुआ पानी धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है, जो इवेपोरेटिंग पानी के पृष्ठ भाग पर होता है। परंतु पानी जब उबलता है तब क्या होता है, पानी जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे उसका तापमापन बढ़ता जाता है, यानी कि उसका जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, और वाष्पीभवन यानी कि वाष्प भवन यानी कि इवेपोरेटिंग तीव्र गति से होने लगता है। जैसे जैसे हम पानी को उबालते हैं, उसको और हीट देते हैं, वो और उबलता है और उबलता है, और जो उसका जो इवेपोरेटिंग जो है वो होते जाता है, ठीक है। और स्टोव पर रखा हुआ पानी जब एक विशिष्ट स्तर तक गर्म हो जाता है, तब बर्तन के सभी भागों में पानी का इवेपोरेटिंग जो है वो होने लगता है। इसलिए वाष्प के बुलबुले यानी कि इवेपोरेटिंग के जो बबल्स होते हैं वो जो है तेजी से जो है पृष्ठ भाग तक आते हैं, यानी कि उसके सरफेस तक आते हैं और हमको दिखाई देते हैं। इसलिए और वे जो है पास मतलब कि जो बबल्स है वो हवा में जो है मिल जाती है, यानी कि जो इवेपोरेटिंग होके जो बुलबुले जो ऊपर आते हैं वो हवा में मिल जाते हैं। समुद्र की सतह पर शुद्ध पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस अथवा जो है तापमान पर उबलता है। इसे ही पानी जब पानी को उबालते हैं, ठीक है, तो पानी के जो बबल्स जो है वो ऊपर आते जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जो उसके जो बबल्स है वो तेजी से ऊपर आते हैं और फिर वो ऊपर आके जो है वो हवा में मिक्स हो जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पानी का क्वथन यानी कि पानी का बॉइलिंग, वाटर बॉइलिंग कहते हैं, है ना। और हम क्या पढ़ रहे थे अभी, समुद्र की सतह पर शुद्ध पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। इसे पानी का क्वथनांक कहते हैं, यानी कि क्वथनांक मतलब के बॉइलनेस मतलब, ठीक है। पानी का वाष्प ठंडा होने पर वाष्प का जो पुनर् जो है पानी बनता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघन मतलब कि हम इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना, यानी कि संघन। अरे ये जो वाष्प का जो संघन भी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो फ्रिज है, फ्रिज में या फिर पानी या फिर बर्फ जो है रखा गया है, ठीक है। पानी ठंडा होता जाता है, अर्थात उसका जो तापमान है वो कम होता जाता है। हम जो है पानी को फ्रिज में रखते हैं तो पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और उसका जो तापमान है मतलब कि जो उसका जो हीट है, जो थोड़ा सा जो भी उसकी सिचुएशन में रहता है, मीडियम थोड़ा गर्म, तो वो जो है उसका जो कम होता जाता है उसका तापमान, और एक निश्चित तापमान पर पानी और ठंडा ना होकर उसका बर्फ में रूपांतरण होने लगता है। मतलब कि पानी एक निश्चित समय ऐसा आता है जिसमें जो पानी जो है वो और मतलब ज्यादा ठंडा ना होकर वो बर्फ का रूपांतरण लेने लगता है, अर्थात वो जमने लगता है।
जिस तापमान पर ये जमने की क्रिया होती है उसे पानी का हिमांक कहते हैं। पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में कम हो सकता है। उदाहरणार्थ प्रशीतक के फ्रिज की हवा में हवा का तापमान लगभग 15 या 10 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर जो है उसे 3 अंश सेल्सियस से बताते हैं। बर्फ को पुनः ऊष्मा मिलने पर, उसको डबल से ऊष्मा मिलने पर वह पिघलने लगता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम अगर बर्फ को थोड़ी सी हीट दे तो वो पिघलने लगता है। अगर उसको हम फिर बर्फ जो है उसको फ्रीज करने के बाद हम डबल से उसको हीट देंगे तो वो डबल से फिर पिघलने लगेगा। उसका पुनर् जो है वो द्रव्य में रूपांतरण होता है। इसे पिघलना या गलन कहते हैं। बर्फ का गलन भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अर्थात पानी का हिमांक तथा गलनांक दोनों एक ही है। प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट क्वथनांक होता है, वही उसका संघन यानी कि कंडेंसेशन पॉइंट यानी कि संघन बिंदु भी होता है। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट हिमांक होता है, वही उसका गलनांक भी होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा पदार्थों की अवस्थाएं और रूपांतरण में हमने ऊष्मा, तापमान तथा तापमापी, क्वथन और हिमीकरण, ये 4 पॉइंट्स जो है हमने पढ़ा है। अब आप जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका जो है समझेंगे, इसको समझेंगे क्या, और इसका जो है प्रयोग करके घर पर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पानी का मैंने आपको बताया, बर्फ कैसे हम बर्फ फ्रीज होता है और बाद में हम उसे हीट करते तो वो कैसे बाद में उसकी जो है फिर से अपनी लिक्विड वाली रूपांतरण ले लेता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेसन जो है हम यहाँ पर रोकते हैं और इसको आगे हम नेक्स्ट लेसन में जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।